बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीटीआई में जारी अंदरूनी कशमकश की, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं और इनका हल क्या है, सब पर बात करेंगे। अपनी अदालतों और मसनद इंसाफ पर बैठे लोगों का भी जिक्र होगा, जो नाज़रीन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी आखिरत ख़राब करके दुनिया समेटने की कोशिशों में लगे हुए हैं। संग मरमर से बनी इन अदालतों में इंसाफ के खून की कुछ दास्तान बयान की जाएगी। अदालत के बाहर पीटीआई के कारकुनों ने किस को कटहरे में खड़ा किए रखा, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र और इस पर भी नाज़रीन बात करेंगे कि पीटीआई के किस लीडर की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जिक्र हो जाए पीटीआई का तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात एक मुश्किल दौर से गुज़र रही है। पार्टी में ग्रुपिंग है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ की हुकूमत है, वहाँ अब सूरत हाल पीटीआई के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़राब है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने किरदार व अमल से हर एक को मायूस किया है। सच तो यही है। ख़ुद अली अमीन गंडापुर को लगता है कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर से कोई साजिश हो रही है। उनका ख़्याल ये है कि उनके ख़िलाफ़ अलीमा ख़ान के इमाम पर मुहिम जारी है। सिर्फ अली अमीन ही नहीं, पीटीआई में जब भी कोई लीडर अताब का शिकार होता है तो उसे यही लगता है कि उसके पीछे अलीमा ख़ान का हाथ है। ऐसा क्यों लगता है, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले शेर अफजल मरवत भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगा चुके हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला ये है कि अली अमीन ने इस्टेब्लिशमेंट को टफ़ टाइम क्या देना था, उल्टा अब उनका सारा इन्हसार ही पस पर्दा क़ुव्वतों पर है। इनके लिए सबसे जो अहम मसला है वो अपने ज़ाती इक़्तिदार की हिफाजत है। यह तो सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मगर कुछ भी हो, सियासतदानों की नज़र में हया ज़रूर रहती है। मगर मसला नाज़रीन इतना सादा नहीं है। बहरहाल, मैं अली अमीन को गलत साबित करना मेरा मकसद नहीं है और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। मैं नाज़रीन कई महीनों से ऐसी कई बातें जानता हूँ जिन्हें आम लोगों के सामने लाने से सिवाय मज़ीद इंतशार के कुछ हासिल नहीं हो सकता था। अब भी वही करना चाहता हूँ, वही कहना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। बात नाज़रीन इतनी सादा नहीं है। अली अमीन गंडापुर चूँकि ताकतवर हलकों के बहुत ज़्यादा करीब जा चुके हैं, इसलिए उन्हें तवातुर के साथ उन लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाती हैं जो इमरान खान से जेल में गुफ्तगू करते हैं जाके। अब ज़ाहिर है इमरान खान की बहनें इमरान खान को जब मिलेंगी तो वो यही बताएंगी कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, बाहर कौन क्या कर रहा है। अली अमीन के मुखालिफ कैंप के लोग इमरान खान को मिलेंगे तो वो भी अली अमीन की शिकायतें लगाएंगे और ऐन मुमकिन है कि ये बातें सुनकर इमरान खान भी अली अमीन से मुतालिक कोई सख्त रिमार्क्स कस देते हों। लिहाजा ताकतवर हल्के जो हैं वो नहायत एहतमाम के साथ वो सभी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अली अमीन गंडापुर को सुनवाते हों और अली अमीन उन्हें सुनकर गुस्से में आ जाते हों और बदला लेने की ठान लेते हों। ये भी मुमकिन है। मगर खैबर पख्तूनख्वा में सारी जो ग्रुप बंदी और महाजरा ये कहा यह जा रहा है कि इन्हीं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की वजह से है। अब चाहिए तो ये था कि इन ऑडियोज़ को सुनने के बाद अली अमीन गंडापुर इमरान खान के पास चले जाते और गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करते, मगर उन्होंने इमरान खान से जेल में मिलना छोड़ दिया और कभी कोई बहाना लगाया, कभी कोई बहाना, कभी ये कहते थे मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि अली अमीन गंडापुर जब भी मिलना चाहें उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है। इमरान खान से जिस वक्त चाहें वो मिल सकते हैं। और नाज़रीन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर वो इसी सरकार का खिलौना बन गए, उन्हीं के हाथों का खिलौना बन गए जिन्होंने इमरान खान को गैर कानूनी कैद में रखा हुआ है। अब नाज़रीन अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने तसलसल से ऐसे काम किए हैं जिसने पार्टी को तो नुकसान पहुँचाया ही है, साथ इमरान खान की रिहाई की मंजिल भी मज़ीद दूर कर दी है और यही कारकुनों को गम व गुस्सा है इसी बात पे। अली अमीन की वजह से ही सब जानते हैं कि अक्टूबर का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, जिसके बाद हुकूमत को 26वीं आइनी तरमीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ने का मौका मिल गया। अली अमीन गंडापुर ने 26 नवंबर को भी मैदान से फरार होकर मरकज़ी हुकूमत की उखड़ती सांसें बहाल की, सब जानते हैं। फिर माइंस एंड मिनरल्स बिल की भी बेजा हमायत की। अब इमरान खान की हिदायत के बिल्कुल बरक्स बजट पास करवा दिया और वक्त से पहले करवा दिया। इसमें अपने सूबे के लोगों पर जुल्म करते हुए 150 अरब रुपए सरप्लस दिखा दिए, जो कि IMF की शर्त थी।
क्या इतनी बड़ी रकम अपने सूबे के अवाम की बहबूद पर खर्च नहीं की जा सकती? बजट में सरप्लस रकम दिखाकर सिर्फ मैंने अर्ज़ किया ना कि मरकज़ की IMF से डील को आसान बनाने की कोशिश की गई। अब इस मसले का हल क्या है? पहली बात यह कि अली अमीन समेत PTI का कोई रुकन असम्बली इस काबिल नहीं है कि वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल किए बगैर कौमी क्या, सूबाई क्या, बल्दियाती इलेक्शन भी जीत सके। जीतना तो दूर की बात है, उनकी इलेक्शन में ज़मानतें भी बचा सके। इसलिए अली अमीन गंडापुर समेत हर किसी की सियासी बका इसी में है कि वो ताकतवरों को इनकार करने की हिम्मत पैदा करें और इसी मरकज़ की तरफ वापस रुजू करें जहाँ से उन्हें सारी सियासी ताकत मिलती है, जो उनकी सियासी ताकत का माखज़ है। ऐसा नहीं हुआ तो ना हुआ तो फिर शायद वक्ती ओहदे तो बच जाएं, लेकिन फिर सियासी मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है। हाँ, इतना हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट आपके सरों पर फार्म 47 की ज़िल्लत का ताज सजा दे। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सबसे टफ ड्यूटी है, बड़ी पैड़ी ड्यूटी लगी है उन्होंने, फंस गए बेचारे। वो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं और मुस्तकिल होना चाहते हैं बेचारे। इस कोशिश में वो ऐसे फैसले और हरकतें कर रहे हैं कि हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कम से कम अल्फाज में कहा जा सकता है कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मोहसिन नकवी के देखें आप बतौर चेयरमैन PCB तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करते हुए उन्होंने इंतहाई हैरानकुन रिमार्क्स दिए, बल्कि जायज़ है मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हैरानकुन से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं कि अगर चेयरमैन PCB के तकर्रुर के अमल में आईने पाकिस्तान और PCB के दस्तूर की खिलाफ वर्जी हुई भी है तो उसको छोड़कर आगे चलें, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आपको तकर्रुर से क्या मसला है? अब क्या मसला है? नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स किसी दूसरे के प्लॉट पर कब्जा कर ले और फिर उस पर गैर कानूनी तौर पर घर या प्लाजा भी बना ले, और जब मुतासरा शख्स जो है इस जुल्म की शिकायत लेकर अदालत जाए तो जज ये कहे कि अगरचे प्लाट हथिया कर उस पर घर बनाया गया है, मगर ये तो देखें कि घर कितना खूबसूरत है, अब बना रहने दें उस घर को। इसलिए अब इस हथियाए गए प्लाट पर घर बनाने वाले का हक ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें इसी तरह के फैसले कर रही हैं। नाज़रीन, ये मामला अलकादर ट्रस्ट केस में भी एग्जैक्टली नज़र आता है। आज खुदा करके केस की समाअत शुरू हुई तो नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने केस तैयारी के लिए 4 हफ्ते मजीद देने की इस्तदा कर दी। इसी खदशे का इजहार गुज़श्ता रोज़ के वीलॉग में इस खादिम ने किया था। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़हन बनाकर अदालत पहुँचे थे। उन्होंने बात ही यहाँ से शुरू की। एक वकील ने दलाइल देने हैं तो कहने लगे कि रोस्टरम पर इतना रश क्यों लगाया हुआ है, अगर ये सूरत हाल है तो मैं ये केस नहीं सुनूंगा। और साथ ही उन्होंने केस की समाअत भी मुलतवी कर दी बगैर किसी तो पूछे दसे। अदालत ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की इस्तदा के बावजूद अगली समाअत की तारीख भी नहीं दी, और ये कहते हुए जज साहब अदालत से उठकर चैम्बर चले गए कि मैं बाद में तारीख दे दूंगा। नाज़रीन, कभी ये मंजर नहीं देखे थे, कभी ये मंजर नहीं देखे थे। बिल्कुल जब अदालतें लम लेट हुई थी ना, उस वक्त भी इतने करीह मनाजर देखने को नहीं मिले थे। कुछ ना कुछ फेस सेविंग रखते थे जज हजरात, लेकिन ये मंजर इतने शर्मनाक मनाजर देखने को नहीं मिले थे। भाई जब वो तारीख दिए बगैर चले गए तो अब मतलब अगली जब मांगी गई कि उन्होंने कहा जी कि अगली समाअत की तारीख से ही अब पता चलेगा। हर बंदे ने वहाँ पर कहा कि जी कि 4 हफ्ते के लिए मानी गई है, या अदालत ने फराख दिली से 2 महीने अता कर दिए, जैसे हमने कल भी अर्ज़ किया था, पहले भी कहा था ना मैंने कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान की नाज़रीन अदलिया में इमरान खान को इंसाफ फराहम ना करना ही तरक्की की शर्त अव्वल है। कितनी शर्मनाक बात है, खुल के मैं बात कर रहा हूं, कहनी पड़ती है। और हर वकील ये कहता है, खुद जो PTI के मुखालिफ वकील हैं वो भी निजी महफिलों में बैठ के ये बात कहते हैं। गालिबन जजेस जो है वो भी रिटायर रूम में यही बात करते होंगे। मतलब जजेस इंसाफ में ताखीर या इमरान खान के खिलाफ फैसले देकर हुकाम को अपनी जानिब मतवज्जो करते हैं कि हम भी पड़े हैं राहों में, हमें कुछ दे दें। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान की रिहाई वाले मुकदमात जो हैं वो मुकदमात का शिकार, ताखीर का शिकार है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों का जो केस है वो फराटे भरता हुआ अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। तमाम जजेस बहुत जल्दी में है,
शायद पीछे से भी सख्त हुक्म हुआ है कि जल्द इस केस का फैसला करके हुकूमत को 27वीं तरमीम का मौका दिया जाए। आज की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने जजेस को बहुत खूबसूरती के साथ, फिर वो मैं कहूँगा कि डिलाइट टू वॉच, डिलाइट टू लिसन, कानून के तालिब इल्मों के लिए सुनहरा मौका। सलमान अकरम राजा ने जजेस को बाकायदा आईना दिखाने की कोशिश बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में जारी रखी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी गलत करार दिया है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो सवाल थे वो जस्टिस मुसर्रत अलाली साहब से भी अजीब व गरीब ही थे, मतलब हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसी फहरिस्त को तस्लीम नहीं कर रहा। अच्छा, सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनका इंतखाबी सियासत से कोई लेना देना नहीं था, ज़िंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा और सिर्फ इमरान खान के नाम पर मुझे 1,60,000 वोट लाहौर से मिले। कभी सोचा नहीं था कि लाहौर से इतने वोट ले सकता हूँ। हम सबको इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा है। एक मौके पर सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करने के लिए कहा कि जिन जमातों को 2, 3 या 4% वोट मिले हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हें भी 20% तक मखसूस नशस्तें देना चाहता है। इस पर बेंच के सरबराह ने जो रिमार्क्स दिए, उसने तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार हिला दिए। उन्होंने कहा कि देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनराफ किया या अक्सरियती जजेस ने एतराक। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 जजेस के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता। इस बेंच के सामने एक भी वजह नहीं कि ये साबित कर सकें कि उनका फैसला गलत था या कोई नाइंसाफ़ी हुई है। इसके बाद सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हो गए। उसके बाद हामिद खान ने अपने दलाइल शुरू कर दिए। हामिद खान ने भी कमाल और बेहतरीन दलाइल दिए। अच्छा नाज़रीन, अभी आज नज़र से गुज़र रहा था वज़ीर रेलवे नून लीग के हनीफ अब्बासी साहब, क्या खूबसूरत बयान दिया उन्होंने। वो फरमाते हैं कि उन्हें इमरान खान की मकबूलियत भी दूर दूर तक नज़र नहीं आती और उनकी रिहाई भी। अब्बासी साहब, जब आपको कुछ नज़र ही नहीं आता तो कितना बेहतर होता है कि आप खामोश रहते हैं। कम से कम आपका मजाक तो ना उड़ता। आपका पहले कम मजाक उड़ता है, जो इस तरह के आप बयान देकर अपना मजाक उड़वाते हैं। वो सियाने कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। आप खामोश रहें, ज़रूरी नहीं है कि बयान दे के आप अपनी नौकरी जो है वो जारी रखें। आप कुछ कारकर्दगी पर जोर दे लें, रेलवे को बेहतर बना के फिर अपनी नौकरी जारी रख सकते हैं। आपको किसने कहा है कि आपके बयान जो है दरो दीवार हिला देते हैं, इसलिए आपका बोलना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आपका बोलना बिल्कुल, कई जगह ऐसी होती है जहां नहीं बोलना चाहिए, और इस तरह भौंडे अंदाज में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। खामोश रह के देखें, शायद आपकी इज्जत थोड़ी बहाल हो जाए। खामोशी, आप कोई किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, इस वक्त आपका बेहतरीन इलाज है कि कुछ देर के लिए खामोश रहें। मैं संजीदगी से आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, ऐसे फजूल बयान देने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। तो मुझे याद आ जाता है मौसीकी की दुनिया का बहुत ही बड़ा मोतबर नाम उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान। उन्होंने सुन रखा था कि जी कि जब बंदा वॉशरूम में जाता है तो फिर बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो शैतानियत होती है, बीच में शैतानियत आ जाती है। तो सुना हुआ था। तो वो वॉशरूम में बैठे हुए थे, वॉशरूम में, तो दरवाज़ा बंद था। ज़ाहिर है उनकी वाइफ ने दरवाज़ा नॉक किया, पूछा कौन, वो नहीं बोले। फिर उन्होंने दोबारा दरवाज़ा नॉक किया, पूछा कौन, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान नहीं बोले। फिर उनकी वाइफ ने तीसरी दफ़ा नॉक किया, कौन, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब ने अपना शनाख्ती कार्ड निकाला और दरवाजे के नीचे से बाहर निकाल दिया। बोले नहीं। तुसी भी ना अब्बासी साहब ज़रा चुप दा रोज़ा रखो, यकीन करो तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत बहाल हो जाए। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ आपको याद होगा मैंने अर्ज़ किया था कि अलीमा ख़ान साहिबा ने अपनी जुर्रत और दलेरी से अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं वो मनवाना शुरू कर दी हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक बात बता दूँ, इस बात जब मैं ये बात करता हूँ तो कतई तौर पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस बात की हिमायत करता हूँ कि अलीमा ख़ान साहिबा, बुशरा बीबी या कोई भी जो वो
उनकी जगह ले या पार्टी क़यादत संभाल ले, बिल्कुल नहीं। मैं मरकर भी उन लोगों में शामिल नहीं हो सकता जो मरूसी सियासत की किसी भी इफ एंड बट लगा कर भी किसी भी सूरत में उनकी हमायत करे। मरूसी सियासत की हमायत मेरे लिए मतलब खुदकुशी के मुतरादिफ है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जब कम्युनिकेशन का गैप है, जब इमरान खान का बैरूनी दुनिया से राब्ता बिल्कुल तोड़ दिया गया है, तो सिर्फ राब्ते की बहाली की हद तक जो है वो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा को बहुत सारी जो फ़राइज़ हैं बहुत सारे वो अपने हाथ में ले लेने चाहिए, और वो लेना शुरू कर दिए उन्होंने। मतलब उनकी जो उन्होंने जिस तरह अपनी कायदाना सलाहियतें मनवाई हैं हुक्मरानों के लिए इमरान खान के बाद, एक वो नई मुसीबत बन चुकी हैं। और नाज़रीन, में जो आपको ख़बर देना मकसूद है वो भी यही है कि बहुत ही आला सतह पर अलीमा खान साहिबा की गिरफ़्तारी जो है उस पर मशवरे शुरू कर दिए गए हैं। शायद अगर ये मामला इसी तरह आगे बढ़ता रहा और उन्होंने वज़ीर आला KP गणपुर साहब को टफ़ टाइम इसी तरह देना जारी रखा, तो फिर शायद अगले 10-15 दिन तक एक केस में उनकी ग़ालिबन 10-15 दिन 20 दिन बाद की तारीख़ है, उस वक्त उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मनसूख करके उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये मशवरा जो है इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। नाज़रीन, अलीमा ख़ान ने अपनी जब ताकत मनवाना शुरू कर दी है, उनका अब ये कहना है कि हमने फैमिली ने गलती की कि हमने इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाया, हमने कोताही बरती। अब हम फैमिली ने ही बाहमी मुशावरत से फ़ैसला किया है कि फॉलो अप करेंगे, हर हफ्ते प्रोग्रेस इमरान खान को बताएंगे। नाज़रीन, यही वजह है कि अलीमा खान साहिबा को की गिरफ़्तारी पर फैसला किया गया गिरफ़्तारी के हवाले से कि ये तो प्रोग्रेस बताना शुरू कर देंगे। अब अलीमा खान का ये वाज़ेह ऐलान है कि अब पार्टी जो है वो शुतरबे बहार की तरह नहीं चलेगी, बल्कि हर सतह पर बाज़ पुरस होगी। और ये अलीमा खान का बेहतरीन इक़दाम है, जैसे कारकुन जो है वो बहुत पुरजोश अंदाज में सराह रहे हैं। इसके लिए भी ज़रूरत थी कि पार्टी में जज़ा और सज़ा का असूल लागू हो। इस फ़ैसले को नंबर टांग किस्म की क़यादत जो है इस फ़ैसले से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। शुरू में पार्टी के अंदर से इस पर मज़ामत होगी, मगर जैसे जैसे अलीमा खान की कारकुनों में हमायत बढ़ेगी तो बड़े बड़े तुर्रम खान जो है वो भी सीधी राह पर आ जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, इसका अमली मुज़ाहरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नज़र आ गया है, जहाँ KP असम्बली के अरकान और वज़रा से कारकुन यही सवाल करते रहे बहुत मुश्तिल अंदाज में, गुस्से के अंदाज में, कि आपने इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर बजट कैसे मंजूर कर लिया। इस पर ज़्यादा अरकान ने तो माज़रत खाना रवैया ही अपनाए रखा। अलबत्ता कुछ वज़रा ने कारकुनों के सवालात पर गम व गुस्से का इज़हार किया और वो फिर ओल फोल बकते रहे। ये अवामी एहतसाब की नाज़रीन बेहतरीन शक्ल है। एक वक्त हुआ करता था कि पीपल्स पार्टी के अंदर ये कल्चर था कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जो थे वो हर जगह पे अपने लीडर्स का गिरबान पकड़ लेते थे, उनको कटहरे में खड़ा कर लेते थे। फिर वो दौर ख़त्म हो गया। खैर आज तो वो सारे गंगा में नहा रहे हैं, वो छोड़े। लेकिन अब PTI के अंदर ये कल्चर मौजूद है कि PTI के कारकुन लीडरान के लिए कारकुनों को फेस करना आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया के बाद। अगरचे वक्ती तौर पे ये बहुत बुरा लगता है, मगर अवामी नुमाइंदों पर जब तक एहतसाब की तलवार ना हो उन्हें सीधा रखना भी फिर बहुत मुश्किल है। अब PTI के कारकुनों के बारे में कहा जाता है कि PTI जो है वो कारकुनों की जमात है, और कारकुन जो है वो अपनी बात मनवा लेते हैं। वो तो जब इमरान खान बाहर थे तो इमरान खान से कारकुन बात मनवा लेते थे दबाव डाल के। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए ज़ाब्ता अखलाक दिया जा रहा है। अगरचे इस बारे में सरकारी तौर पे कोई सर्कुलर नहीं जारी किया गया, अलबत्ता टीचर्स के ज़रिए तलबा को ये बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने इस ज़ाब्ता अखलाक से हट कर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट की तो उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। तलबा से ये कहा जा रहा है कि वो किसी तरह की सियासी पोस्ट नहीं कर सकते। पता नहीं ये किस कानून के तहत टीचर्स जो हैं वो कह रहे हैं अपने तालिब इल्मों को, और जब वो सियासी पोस्ट नहीं कर सकते तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप किसी पोस्ट में इमरान खान या PTI का जिक्र नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये फाशिज़म की एक नई लहर है जो आ रही है, जिसमें तलबा को हदफ बनाया जा रहा है।
हुक्मरानों का एक ही हदफ है कि किसी ना किसी तरह नौजवानों के दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दी जाए जो बग़ैर किसी जुर्म में जेल में कैद किया हुआ है। आखिर में नाज़रीन एक नज़र डाल लेते हैं सिंध पर, जहाँ ऑब्वियसली भुट्टो अब भी ज़िंदा है, बाकी हर चीज़ बदतरीन जवाल का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने 2008 में जब सिंध का इक़्तिदार संभाला था तब सूबे में शरह तालीम जो थी वो 58% थी, जो 17 साल के तवील इक़्तिदार के बाद ऊपर जा माशाल्लाह, यानी 58% थी, 17 साल बाद कम होके 57.4% पर आ गई है। दूसरी तरफ इसी दौरान तालीम का बजट 111 अरब रुपए से बढ़कर 411 अरब रुपए हो गया। ये 4 गुना इजाफा हुआ है, 4 गुना इजाफा हो गया इन बरसों में तालीमी बजट में। और तालीम की शरह कहाँ 58% से कम होकर 57.4%। ये भी सरकारी आदाद शुमार है। इस वक्त सिंध में नाजरीन 72 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। भुट्टो को क़यामत तक जिंदा रखने और जिए भुट्टो के नारों की लोरी सुनते रहने के लिए इन बच्चों का स्कूलों से बाहर रहना ही ज़रूरी है। जिए भुट्टो, जिए जरदारी, जिए बिलावल। नाज़रीन आखिर में सादुल्ला शाह साहब के 2-4 अशार सुन लें। सच का सफ़र भी कितना कड़ा है, सच का सफ़र भी कितना कड़ा है, मंजिल मंजिल करबो बला है, राह वफा में फूल नहीं है, राह वफा में फूल नहीं है, कांटा कांटा चुनना पड़ा है। मैं इंसाफ कहाँ से मांगूं, मैं इंसाफ कहाँ से मांगूं, मुनसफ़े हक खुद चीख रहा है, मुनसफ़े हक खुद चीख रहा है। बिकने वाले बिकते रहेंगे, बिकने वाले बिकते रहेंगे, दरबारों में मेला लगा है, दरबारों में मेला लगा है। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।